कल्पना कीजिए एक ऐसा स्थान जहां जीवन का कोई निशान नहीं है। चारों ओर अनंत सफ़ेद मैदान फैला है। हवा इतनी तेज़ है कि शरीर का संतुलन बिगड़ जाए और तापमान -30 डिग्री से नीचे गिर चुका है। वहां कोई पेड़ नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई आवाज़ नहीं। उस निर्जन दुनिया में एक इंसान अकेला खड़ा है। उसके दोनों साथी मर चुके हैं, भोजन समाप्त हो चुका है और पैरों की चमड़ी मांस से अलग हो चुकी है। फिर भी उसे अभी 100 मील और चलना है, क्योंकि रुकना मौत के बराबर है। ये कहानी किसी कल्पना की उपज नहीं है। ये इंसानी इतिहास की सबसे भयावह और असाधारण सर्वाइवल यात्राओं में से एक है। साल 1911 ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट बंदरगाह पर एक जहाज़ खड़ा था। उसका नाम था SY औरोरा। उस जहाज़ पर 31 लोग सवार थे। वे लोग केवल एक यात्रा पर नहीं निकले थे, बल्कि अनजान मौत की ओर कदम बढ़ा रहे थे। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे एक युवा भूवैज्ञानिक डगलस मासन। उनका सपना था अंटार्कटिका के उस हिस्से को जानना जिसे आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा था। सरकारी मदद न मिलने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। आम लोगों से चंदा इकट्ठा कर उन्होंने इस जानलेवा मिशन की शुरुआत की। जहाज़ जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, कोई नहीं जानता था कि वे लोग उस जगह जा रहे हैं जिसे बाद में तूफानों का घर कहा जाएगा। जनवरी 1912 में वे अंटार्कटिका के कॉमनवेल्थ बे पहुंचे। वहां की हवाएं इतनी खतरनाक थीं कि इंसान को उड़ा ले जाएं। उसी बर्फीली जमीन पर उन्होंने अपना बेस कैंप बनाया। महीनों तक उन्होंने अत्यंत कठोर परिस्थितियों में रिसर्च जारी रखी। नवंबर 1912 में सर्दियां कुछ कम हुई। उसी समय डगलस मासन ने 2 साथियों के साथ एक लंबी खोज यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उद्देश्य था पूर्वी इलाके की मैपिंग करना। उनके साथ थे 2 अनुभवी सदस्य। तीनों के पास 3 स्लेज और 16 ताकतवर हस्की कुत्ते थे। लक्ष्य था 600 मील की यात्रा। शुरुआती दिन उम्मीद से भरे हुए थे, लेकिन अंटार्कटिका का मौसम धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने लगा। बर्फीले तूफानों के कारण उनकी गति बहुत धीमी हो गई। कई बार पूरे दिन में वे मुश्किल से कुछ मील ही चल पाते। दिसंबर के मध्य तक वे अपने बेस कैंप से सैकड़ों मील दूर पहुंच चुके थे। ये इलाका बेहद खतरनाक था। ऊपर से देखने पर सब कुछ समतल लगता था, लेकिन नीचे गहरी बर्फीली दरारें छुपी हुई थीं। एक छोटी सी चूक सीधे मौत में बदल सकती थी। 14 दिसंबर 1912 को दोपहर के समय सब कुछ सामान्य लग रहा था। सबसे आगे एक साथी चल रहा था, बीच में मासन और पीछे तीसरा साथी अपनी स्लेज के साथ था। अचानक कुछ सेकंड में सब बदल गया। पीछे से कोई आवाज नहीं आई। जब मासन ने मुड़कर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। जहाँ उनका साथी था, वहाँ अब सिर्फ बर्फ का मैदान दिखाई दे रहा था। वे दौड़कर उस जगह पहुंचे। बर्फ टूट चुकी थी और एक विशाल गहरी खाई बन चुकी थी। नीचे देखने पर एक घायल कुत्ता दिखा, लेकिन इंसान का कोई निशान नहीं था। उनका साथी उस खाई में समा चुका था। उसके साथ ही टेंट, ज्यादातर खाना और जरूरी सामान भी खो गया। अब उनके पास केवल कुछ दिनों का भोजन बचा था, जबकि वापसी का रास्ता 300 मील से भी ज्यादा था। रोने का समय नहीं था। उन्होंने जीने का फैसला किया। भूख बढ़ती जा रही थी। उनके पास एकमात्र संसाधन कुत्ते थे। मजबूरी में उन्हें वही करना पड़ा जिसकी कल्पना भी डरावनी थी। एक एक करके उन्होंने कुत्तों को मारकर उनका मांस खाना शुरू किया। वो मांस सख्त था, लेकिन उससे जीवन की थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाती थी। उन्हें ये नहीं पता था कि वे एक और खतरे को अपने अंदर उतार रहे हैं। कुत्तों के लिवर में विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो इंसान के शरीर के लिए जहर बन सकती है। ये कहानी बर्फ, भूख और दर्द की नहीं है। ये कहानी उस जिद की है जो इंसान को टूटने नहीं देती।